आइए आज इलेक्ट्रिक करंट की उस अदृश्य नदी के बारे में जानते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देती है। तो एक बड़ा सा सवाल, आसमान में जो बिजली चमकती है और आपके हाथ में जो टॉर्च है, उसमें आखिर कॉमन क्या है? क्या चीज़ एक जैसी है? देखिए, दोनों में ही चार्जेस चल रहे हैं, लेकिन एक में जो फ्लो है वो बिल्कुल अनियंत्रित है, एक तूफान जैसा, अनस्टेडी, और दूसरे में बिल्कुल स्थिर, स्टेडी, जैसे एक शांत नदी बहती है ना, बिल्कुल वैसे। तो चलिए सबसे पहले इस चार्जेस इन मोशन के कॉन्सेप्ट को ही ठीक से समझते हैं। आखिर है क्या ये? इसीलिए जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर से बहता है ना, उस फ्लो को, उस बहाव को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। पारा इस फ्लो को नापते कैसे हैं? इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? चलिए देखते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। करंट यानी I बराबर है चार्ज Q, जो एक खास समय T में बहता है। मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया, बस वही है करंट। करंट को नापने की जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसे हम A से लिखते हैं। 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज। और इसकी रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे आसमानी बिजली में सोचिए लगभग 1 लाख एम्पियर का करंट होता है। कितना ज्यादा है ये। और वहीं दूसरी तरफ हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, उनमें लगभग सिर्फ 1 एम्पियर का करंट होता है। और क्या आप जानते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में भी करंट बहता है। हाँ, पर वो बहुत बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर्स में। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर कि एक तार के अंदर आखिर चलता क्या है। चलिए देखते हैं। किसी भी मेटल कंडक्टर को ले लीजिए, जैसे तांबे की तार। उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आजाद इधर उधर घूमते हुए। लेकिन जब तक कोई बाहरी फोर्स ना हो, ये इलेक्ट्रॉन्स बस इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। इस वजह से कोई नेट करंट नहीं बनता। पर जैसी ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा मिल जाती है, सब एक तरफ चलने लगते हैं। मगर इस फ्लो को लगातार बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चलने लगते हैं, करंट बन जाता है। पर यहां एक क्रूशियल पॉइंट है। जैसे ही चार्जेस न्यूट्रलाइज होते हैं ना, करंट रुक जाता है। तो फिर हमारे घरों में करंट लगातार कैसे बहता रहता है, रुकता क्यों नहीं? इसका जवाब है एक कंटिन्यूअस मैकेनिज्म जो चार्जेस को सप्लाई करता रहता है, जैसे एक सेल या एक बैटरी। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखते हैं, टूटने नहीं देते। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना धीरे चलते हैं तो स्विच ऑन करते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? सोचिएगा जरूर।